औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका टीचर मुश्ताक अहमद शाह एक बार फिर एक और लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी जो क्लास है वो 12th है, सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस है और आज का जो टॉपिक है वो बाइनरी सर्च है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि सर्च किसे कहते हैं, कि डेटा एलिमेंट को तलाश करना। तो हमारे पास दो तरीके हैं सर्चिंग के। एक को हम कहते हैं लीनियर सर्च और दूसरी को हम कहते हैं बाइनरी सर्च। प्यारे बच्चों, ये भी हम जान चुके हैं कि लीनियर सर्च क्या होती है। लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, लीनियर सर्च में हम जिस डेटा एलिमेंट को हमें तलाश करना है या जिससे हम की एलिमेंट भी कहते हैं, उसको कंपेयर करते हैं हर एक एलिमेंट के साथ जो है हमारी एरे में होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स ज़ीरो से, यानी कि पहले वाले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, की एलिमेंट को कंपेयर करते हैं उसके साथ। अगर हमें मिल गया तो हम स्टॉप करेंगे, हमारी जो सर्च है वो ख़त्म होती है। अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज मैं बाइनरी सर्च के बारे में आपको जानकारी दूं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को, इनका कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल बनाई है। मान लेते हैं कि हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं 12th क्लास में। तो इनको जो मैंने बिठाया है क्लास में रोल नंबर के एतबार से, पहले रोल नंबर 5 को बिठाया है, फिर इसी तरह रोल नंबर 12 को बिठाया है, रोल नंबर 76 को बिठाया है, फिर 9 को बिठाया है। फिर यानी कि ये सॉर्टेड नहीं है, ये अनसॉर्टेड है, कोई तरतीब नहीं है इसमें, रैंडम है। देखिए मैंने बच्चों को बिठाया, रैंडमली बिठाया है। चलिए सपोज़ देखते हैं कि मुझे 78 को सर्च करना है, यानी कि मेरा जो की एलिमेंट है मान लेते हैं 78 है। तो लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, हम इस 78 को पहले कंपेयर करेंगे किससे, 5 के साथ। इसको बोलेंगे क्या आपका रोल नंबर 76 है, ये कहेगा नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे 12 के साथ कंपेयर करेंगे। इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक हमें डेटा एलिमेंट मिल जाएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बाइनरी सर्च की बात करेंगे, तो बाइनरी सर्च में सबसे पहले हम एरे को सॉर्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो एरे होती है वो सॉर्टेड होती है। अगर देखेंगे सॉर्टेड किससे कहते हैं, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हम सॉर्टेड कहेंगे। बढ़ती हुई तरतीब में अरेंज करना या घटती हुई तरतीब में, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़े, या पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन कंप्यूटर साइंस में हम यूजुअली जो है सॉर्टेड कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर को, यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले मैंने रोल नंबर 1 को बिठाया, सीधी सी बात है, जब मैं सॉर्ट कर रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले मैं रोल नंबर 1 को बिठाऊंगा, फिर 2 को बिठाऊंगा, फिर 3 को बिठाऊंगा, फिर 4 को बिठाऊंगा। इसी तरह मैं सारे बच्चों को बिठाऊंगा क्लास में। अब बात यह है कि जब मैं लीनियर सर्च में की एलिमेंट को सर्च कर रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ता था, इस की एलिमेंट को मैं कंपेयर करता था हर एक डेटा एलिमेंट के साथ, लेकिन स्टार्ट करता था मैं इंडेक्स 0 से, पहले वाले एलिमेंट के साथ। लेकिन बाइनरी सर्च में मैं क्या करता हूँ, बाइनरी सर्च में मैं इसका मिडल निकालता हूँ। मिडल का मतलब है मेरे पास 100 बच्चे हैं, यानी कि हमारा बीच वाला जो एलिमेंट है वो क्या होगा, बीच वाला एलिमेंट 50 होगा। तो सपोज़ मान लेते हैं 50 यहाँ पर है।
फिर मैं इस की एलिमेंट को कंपेयर करता हूँ इस मिडल के साथ। याद रखिएगा, बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, पहले हम इस की एलिमेंट को, जो हमारे पास की एलिमेंट है, उसको किससे कंपेयर करते हैं, मिडल वाले के साथ। यानी कि पहले तो हमारे पास सॉर्टेड एरे होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, फिर इसका हम मिडल निकालते हैं इस एरे का, फिर हम उस की एलिमेंट को जिसको हमें तलाश करना है, सर्च करना है, सपोज मुझे सर्च करना है 76 यहाँ पर है, मुझे सर्च करना है। तो सबसे पहले जो मेरे पास एरे है उसका मैं मिडल निकालूंगा, यानी कि मेरे पास 100 बचे हैं, इसका मिडल 50 है। अब मैं इस 76 को कंपेयर करूंगा 50 के साथ। बेटा गौर से समझिएगा, अगर ये 76 50 से लेस है या ग्रेटर है, बताइए क्या है। ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, यानी कि जो 76 है, जो की एलिमेंट है मेरा, जिसको मुझे तलाश करना है इस एरे में, मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ये 50 से क्या है, ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली मेरा जो एलिमेंट है वो क्या मिलेगा, वो अब यहाँ से लेकर यहाँ मिलेगा। अब यहाँ ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात समझ में, यानी कि मेरी इस एरिया को क्या होता है, ये रिड्यूस होती है टू हाफ, यानी कि निस्फ होता है इसका। अब जिस पोर्शन में मेरा डेटा एलिमेंट रहेगा मैं उसी को ट्रैवर्स करूँगा, और बाकी वाले पोर्शन को, यानी कि बाकी वाले हाफ को मैं छोड़ दूँगा। अगर अब मेरा ये डेटा एलिमेंट लेस है 50 से, सपोज अब लेते हैं 37, ये मुझे तलाश करना 37, ये 50 से कम है, तो फिर इस सूरत में मैं क्या करूँगा, इस सूरत में मैं इस वाले हाफ को, जो ये है, इसको रिड्यूस करूँगा, और इस वाले हाफ में मैं इसको ढूंढूंगा, यानी कि इस वाले हाफ में मैं इसको ढूंढूंगा। यहाँ मिलेगा मुझे डेटा एलिमेंट, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये जो है मेरे मिडल से ये 50 से कम है, तो मेरा जो डेटा एलिमेंट है, की एलिमेंट है, वो इस पोर्शन में मिलेगा, इस हाफ में मिलेगा, और इस हाफ को मैं रिड्यूस करूँगा। यानी कि इसी तरह हमारी ये बाइनरी सर्च जो है काम करती है। अब क्या आप बता सकते हो मुझे कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में क्या फ़र्क है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले लीनियर सर्च जो है ये सॉर्टेड एरे पे भी काम करेगी और अनसॉर्टेड एरे पे भी काम करेगी, लेकिन बाइनरी सर्च जो है सिर्फ सॉर्टेड एरे पे काम करेगी। चलिए देखते हैं अब बाइनरी सर्च क्या हुआ। बाइनरी सर्च ओनली वर्क्स ऑन सॉर्टेड एरे, यानी कि हमारे पास एरे जो होनी चाहिए वो सॉर्टेड होनी चाहिए। इन बाइनरी सर्च की इज कंपेयर्ड विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड एरे। जो की एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को हमें तलाश करना है, उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, मिडल एलिमेंट के साथ। एट एवरी कंपैरिजन, यानी कि हर एक कंपैरिजन पे वन ऑफ द थ्री थिंग्स हैपन, इन तीन में से कोई भी चीज़ हमें मिल सकती है। की लेस देन मिड, या तो हमें ये की डेटा एलिमेंट जो हमें ढूंढना है, तलाश करना है, या तो मिड से ही लेस होगा। तो उस सूरत में जब लेस होगा तो मुझे कौन सा पोर्शन ट्रैवर्स करना है, मुझे लेफ्ट वाला पोर्शन ट्रैवर्स करना है, राइट वाले को छोड़ना है। या अगर की ग्रेटर देन मिड है, यानी कि मिडल से ज़्यादा है, तो राइट वाले को ट्रैवर्स करना है, लेफ्ट को छोड़ना है। अगर की मिड के बराबर है तो मैं कहूँगा एलिमेंट फाउंड, यानी कि यही एलिमेंट है। अब ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगी, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी या तो हमें डेटा एलिमेंट मिल जाएगा, द प्रोसेस कंटिन्यूज until we find the element, या तो हमें डेटा एलिमेंट मिल जाएगा
इस तलाश में, और नो एलिमेंट लेफ्ट टू ट्रैवर्स, या तो हमारे पास बचेगा ही नहीं कोई डेटा एलिमेंट ट्रैवर्स करने को, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि डेटा एलिमेंट नॉट फाउंड। बाइनरी सर्च इज फास्टर देन लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से फास्टर है, यानी कि तेज़ है। लीनियर सर्च में हम क्या करते थे, हम हर एक इस की एलिमेंट को हर एक डेटा एलिमेंट के साथ कंपेयर करते थे, हमारा टाइम इसमें ज़्यादा लग जाता था। और इसमें जो है बाइनरी सर्च में हमारा टाइम जो है, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि हम पहले ही इसको हमारी एरे, अपनी एरे को हाफ करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल की वसातत से। हमें 23 को सर्च करना है इस एरे में। इस एरे में मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं, गौर से समझिएगा। इस एरे में मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं, 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72 एंड 91। अब बेटा मुझे जो तलाश करना है डेटा एलिमेंट वो क्या है, 23। 23 को मुझे तलाश करना है। अब सबसे पहले ये सॉर्टेड होनी चाहिए, हाँ ये सॉर्टेड है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे उसका मिडल निकालना है। अरे बच्चों, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मिडल कैसे हम निकालते हैं, यानी कि पहला वाला इंडेक्स इसको हम लो कहेंगे, लास्ट वाला इंडेक्स इसको हम हाई कहेंगे। लो प्लस हाई, 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, वो हो गया 4.5। अब हम क्या करते हैं, यूजुअली हम इग्नोर करते हैं डेसिमल, हम 4 लेंगे और जो ये डेसिमल पार्ट है इसको हम इग्नोर करते हैं। तो अब हमारे पास जो है 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारा मिडल बन गया जो इंडेक्स 4 पे है, यानी कि हमने मिडल निकाला। हमारा मिडल अब कौन है, 16 है, यानी कि इंडेक्स 4 पे डेटा एलिमेंट जो हमारा है वो 16 है। अब हम इस 23 को कंपेयर करेंगे 16 के साथ, गौर से देखिएगा, क्योंकि हमें ढूंढना जो है की एलिमेंट है वो 23 है। इसको किससे कंपेयर करेंगे, मिडल के साथ। मिडल हमारा क्या है, 16 है। मिडल कैसे निकालते हैं, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। ये लो क्या होता है, फर्स्ट इंडेक्स, हाई क्या होता है, लास्ट इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर 0 इंडेक्स था, यहाँ पर 9 इंडेक्स है। 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 9 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 4.5। और हम क्या करते हैं, डेसिमल पार्ट को हम इग्नोर करते हैं, तो हमारा जो है इंडेक्स 4 बन गया अब मिडल। अब जब 23 को मैंने 16 से कंपेयर किया, ओबियसली 23 इज़ ग्रेटर, 23 जो है 16 से बड़ा है। जब ये 16 से बड़ा है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ही ख़त्म हो गया, हमारा जो ये एरे है वो हाफ हो गया। अब ये वाला पोर्शन ही ख़त्म हो गया, क्यों, मेरा जो डेटा एलिमेंट है इसमें नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने इसको कंपेयर किया मिडल के साथ, मेरा डेटा एलिमेंट मिडल से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो लेफ़्ट साइड वाला है ये रिड्यूस हो गया। अब हमारी जो एरे है ये बच गई यहाँ 23 से लेकर 91 तक। एक बार फिर हम इसको मिडल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब इंडेक्स 0 हमारा ये बन गया लो, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारा हाई बन गया 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2। तो ये हो गया 0 इंडेक्स, ये हो गया 1 इंडेक्स, ये हो गया 2 इंडेक्स। अब हमारा मिडल बन गया 56। गौर से देखिए, अब अगेन हम कंपेयर करेंगे इसको की एलिमेंट को 56 से। अब ओबियसली 23 लेस देन 56 है, तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन बचेगा और ये वाला रिड्यूस हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 23 और 38। आगे बात समझो। अब अगेन ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे हम, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, यानी कि 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 1 डिवाइड 1.5। यूजुअली हम इसको डेसिमल को इग्नोर करते हैं,
तो हमारा जो डेटा एलिमेंट है वो पहला वाला होगा, ये है 23, मिल गया है हमें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको प्रोग्राम की वसातत से भी समझाऊंगा, लेकिन 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा। एक, हमारे पास जो एरे है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। दूसरा, मिडल कैसे निकालते हैं हम, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। ये लो क्या होता है, वो इंडेक्स 0 होता है। ये ना समझिएगा ये 2 है प्लस 91 है डिवाइड बाई 2, नहीं। हमारा जो मिडल निकलता है वो इंडेक्स, जो हमारा पहला वाला इंडेक्स होता है दैट इज़ 0, और लास्ट वाला इंडेक्स जो होगा उनको ऐड करके और उनको डिवाइड करके 2 से हमारा मिडल निकलता है। तो फिर हम कंपेयर करते हैं जो की एलिमेंट है, अगर ये लेस है तो उसी एरिया को हम ट्रैवर्स करेंगे, राइट वाले को लेफ़्ट करेंगे, छोड़ेंगे। अगर ये ग्रेटर है तो लेफ़्ट वाले को हम छोड़ेंगे और राइट वाले को ट्रैवर्स करेंगे। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारा डेटा एलिमेंट मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसका प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम।